हाँ, प्रिय स्टूडेंट, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, सृजनशील बालकों का लक्षण है। सृजनशील बालकों का लक्षण है, बताइए कौन सा लक्षण है। ए बी सी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है बताओ। ठीक, समस्याओं के प्रति सजगता का अभाव, गतिशील चिंतन का अभाव, अनियमितता और डी है जिज्ञासा। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, किस आयु में हो जाता है। 14 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष और 6 वर्ष। 4 ऑप्शन यानी ए राइट आंसर, 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की प्रक्रिया का निरीक्षण किया जाता है। पहला विभेदात्मक विधि, दूसरा तुल्यात्मक विधि, सी निरीक्षण विधि, डी आत्म निरीक्षण विधि। तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी राइट आंसर। विकासात्मक पद्धति को कहते हैं ए उपचारात्मक विधि, बी सांख्यिकी विधि, सी उत्पत्तिमूलक विधि और डी है जीवन इतिहास पद्धति। क्वेश्चन नंबर 4 सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, विकासात्मक पद्धति को कहते हैं ए उपचारात्मक विधि, बी सांख्यिकी विधि, उत्पत्तिमूलक विधि और डी है जीवन इतिहास विधि पद्धति। ठीक ना, तो सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता है, किसका। सजातीय का अभाव, प्रयोग स्थल की कठिनाई, सी घटनाओं की जटिलता और डी है समस्या का अभाव। तो क्वेश्चन नंबर 5 डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वह है ए जैविक और आर्थिक, बी जैविक और सामाजिक, सी सामाजिक और राजनीतिक, डी सामाजिक और आर्थिक। सामाजिक और आर्थिक, ये क्वेश्चन जितने भी हैं प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक, ये पेडागोजी। तो क्वेश्चन नंबर 6 बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षक बालक की पाठ रुचि उत्पन्न कर सकता है बुद्धि से, शिक्षा से, संवेग से, दंड से। तो किससे कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 सी राइट आंसर, संवेगों से। क्वेश्चन नंबर 8, वैश्विक भेदों का अध्ययन और समाजीकरण का अध्ययन किया जाता है ए विभेदात्मक विधि में,
बी परीक्षण विधि में, सी तुल्यात्मक विधि में और डी गाथा विधि में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 यह परिभाषा किसकी है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ए डेविड, बी स्किनर, डी वी.एन. झा और डी है वुडवर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 9 बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सी एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती हैं क्योंकि रक्त के कारण, मौसम के कारण, सी जीव कोष के कारण और डी है वंशसूत्र के कारण। किसके कारण होती है बताना है आपको। तो सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है। बड़ा भवन, खेल का मैदान, बुद्धि, यौन परिपक्वता। 4 ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से बताना है कौन राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 ए राइट आंसर। बाल विकास का सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक खेल का मैदान। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 किसी कक्षा में संवाद ग्रहण की सभ्यता को निम्नलिखित में से किससे बढ़ाया जा सकता है? सूचना भार में वृद्धि करके, उच्च डेसिबल के श्रेष्ठ उपकरणों का प्रयोग करके, दृष्टिकोण स्थापित करके और डी है विद्यार्थियों की अनभिज्ञता उजागर करके। किसके द्वारा? क्वेश्चन नंबर 12 सी राइट आंसर। दृष्टिकोण स्थापित करके। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन 13 देखिए दिया हुआ आपको। किशोरावस्था बड़े बल तथा तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसने कहा था? वेलेन राइट का है, गार्डनर मर्फी का है, स्नेली हॉल का है या स्किनर का है? किस वैज्ञानिक का है इसने कहा था? तो क्वेश्चन नंबर 13 सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की प्रमुख मुद्रा को पहचानने लगता है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो 4 से 5 माह का शिशु, यही ऑप्शन सही है। ठीक ना, ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन देखिए 15 क्वेश्चन 15 पहला क्वेश्चन है मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करें। बी छात्र छात्राओं के शारीरिक संगठन की ओर पूरा ध्यान दें। सी व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें। उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 का डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? उत्तेजना, कष्ट व प्रसन्नता, सी भय, क्रोध, स्नेह, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का सी राइट आंसर भय, क्रोध व स्नेह। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से किशोर अवस्था की मुख्य समस्या है?
ए बी सी 4 ऑप्शन। पहला है शारीरिक विकास की समस्या, बी समायोजन की समस्या, सी काम और संवेगात्मक समस्याएं, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 का डी राइट आंसर उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जो अध्यापक काम संबंधी शिक्षा दे उसमें निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए? संवेगात्मक परिपक्वता, विनोदी स्वभाव का, काम विषय की अच्छी जानकारी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 का डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर सिद्धांत लागू होता है। समानता का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, मूल जीवाणु की निरंतर का, प्रत्यागमन का। तो इसमें से कौन सा सही है? तो डी राइट आंसर, प्रत्यागमन का। क्वेश्चन नंबर 20, समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान होती है माता पिता जैसी, माता पिता से अलग, थोड़ी थोड़ी अलग, थोड़ी थोड़ी समान। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, शिशु का विकास प्रारंभ होता है जन्म के पश्चात, किशोरावस्था में, बालावस्था में, गर्भावस्था में। तो शिशु का विकास गर्भावस्था में प्रारंभ हो जाता है। को 21 का शिशु का विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 दिया बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक होता है। ठीक ना। प्रधान कारक कौन सा है? वातावरण, वंशानुक्रम, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति। क्वेश्चन नंबर 22 का बी राइट आंसर, वंशानुक्रम। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रारंभिक ज्ञान का उपयोग निम्नलिखित में से किसके माध्यम से किया जाना चाहिए? ए सरकार और स्थानीय हस्तक्षेपों के बीच तालमेल से, आधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा, उनके प्रचार प्रसार द्वारा, और डी है राष्ट्रीय परिस्थितियों में सुधार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 का सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है आपको, मूल प्रवृत्ति का प्रभाव शक्ति प्रदान करता है, बालक के व्यवहार को, बी बालक के विकास को, सी ऑप्शन है व्यक्ति के विकास को, डी व्यक्ति के व्यवहार को। तो क्वेश्चन नंबर 24 का डी राइट। क्वेश्चन नंबर 25, बाल विकास की दृष्टि से सर्वाधिक समस्या का काल होता है। कौन सा समस्या काल होता है? किशोरावस्था, शैशवावस्था, वृद्धावस्था, इसमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ए राइट आंसर, बाल विकास की दृष्टि से पूछ रहा है, यानी बी राइट आंसर होगा। ठीक ना। बाल विकास की दृष्टि से पूछ रहा है तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26, बाल विकास अभिवृद्धि जैविकी नियमों के अनुसार होती है, यह कथन है। किसकी कथन है? बीपी सिंह का, हार्वर्ड स्पेसर का, क्लोमैन का और गेसलर का। यानी इसमें से कौन सा राइट आंसर है? किसने कहा था? कौन से वैज्ञानिक ने कहा था? तो क्वेश्चन नंबर 26 सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, सत्य अथवा तथ्यों की दृष्टि से उत्तम प्रक्रिया का बल ही बुद्धि है।
बुद्धि की यह परिभाषा है, किसके द्वारा परिभाषा दी गई है? फ्रीमैन की, हर्डाइन की, स्नर की, इनमें से सभी की। तो क्वेश्चन नंबर 27 का बी राइट आंसर, हर्डाइन की। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन 28, क्वेश्चन नंबर 28, ये आपका 28 है। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, ठीक ना। बालक को दाएं बाएं का ज्ञान हो जाता है 6 वर्ष की आयु में, बी 3 वर्ष की आयु में, सी 4 वर्ष की आयु में, और ऑप्शन डी है 18 वर्ष की आयु में। तो किस आयु में हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 का ए राइट आंसर, 6 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 29, बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता है वह है वंशानुक्रम, वातावरण, दोनों ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 30, बुद्धि लब्धि को ज्ञान करने का सूत्र किस वैज्ञानिक ने दिया है? किसने दिया है? थर्स्टन, स्टर्न, स्पीयरमैन और बीने। किसने दिया था? बीने ने दिया था। क्वेश्चन नंबर बी नहीं, ये वैज्ञानिक सूत्र पूछ रहा है ना, उपलब्धि का सूत्र, बी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का बी राइट आंसर। तो ये आपका खत्म हो गया। तो जो बाल विकास से 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर का, नहीं कुल टोटल सी टेट में कुल टोटल कितने नंबर का होता है? कुल 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 नंबर का, ठीक ना। तो आपका ये एक पेडागोजी वाला था, ये खत्म हो गया। अब इसके बाद हिंदी का, इसके बाद हिंदी के 30 क्वेश्चन हम देखेंगे। हिंदी का भी 30 क्वेश्चन आता है इसमें, पर्यावरण का आता है, गणित आता है, ठीक, इंग्लिश आता है, संस्कृत या इंग्लिश में से कोई एक ले सकते हैं, ठीक ना, वैकल्पिक विषय के रूप में। पर्यावरण भी आता है। तो आज बस